अगर मैं आपसे पूछूं क्या अगर दो स्टूडेंट का एवरेज बराबर है, मान लो दोनों का एवरेज 70-70 है, तो क्या दोनों की परफॉर्मेंस भी एक जैसी होगी? नॉर्मल लोगों का जवाब होगा हाँ, लेकिन स्टैटिस्टिक्स कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि दो स्टूडेंट अगर सेम एवरेज मार्क्स लेके आ रहे, मान लो क्लास 10th में एक का 70% है, दूसरे का भी 70% है, तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि मीन कहता है कि दोनों सेम परसेंटेज लाने वाले यानी कि सेम इंटेलिजेंस वाला स्टूडेंट है, लेकिन स्टैटिक्स में एक और चीज है मीन डेविएशन, जो बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है पहला वाला हिंदी में ज्यादा अच्छा मार्क्स लेके आओ और दूसरा वाला इंग्लिश में उससे ज्यादा मार्क्स लेके आया हो, पहले वाला साइंस में बहुत ज्यादा अच्छा हो, दूसरा वाला मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो दोनों में फर्क है। और इसी फर्क को स्टैटिक्स में परखने के लिए मीन डेविएशन को पढ़ा जाता है। और आज की इस वीडियो में आपको मीन डेविएशन को इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी जिंदगी में दोबारा उसको भूलेंगे नहीं। इजी एग्जाम्पल के साथ, लाइफ के एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम जो है मीन डेविएशन को प्रॉपर पढ़ेंगे। मीन डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं माध्य विचलन। मतलब आज हम माध्य विचलन को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू हो जाइए, पेज पलट लीजिए, पेन नोटबुक उठा लीजिए और मेरे साथ करते हुए चलिए। और सबसे पहले तो समझना है कि भैया ये माध्य विचलन है क्या, क्योंकि माध्य के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि सभी चीजों का औसत मान माध्य होता है। तो माध्य क्या बला है? तो माध्य ये बला है कि जब हम किसी भी पद का एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज और उस पदों के बीच में बड़ा डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने कहा एक बच्चे का 70% मार्क्स आया है, ठीक है, तो ये उसका हुआ मीन। क्या हुआ बेटा? मीन हुआ। अब उसका हिंदी में कितना मार्क्स आया, उसका इंग्लिश में कितना मार्क्स आया, उसका मैथ्स में कितना मार्क्स आया, उसका साइंस में कितना मार्क्स आया, उसका एसएसटी में कितना मार्क्स आया, ये भी तो समझना पड़ेगा कि एवरेज के कंपैरिजन में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी में कितना वेरिएंस है। तो औसत यानी कि माध्य और उसके पदों के बीच का जो वेरिएंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम माध्य विचलन की गणना करते हैं, यानी कि मीन डेविएशन की गणना करते हैं। और इसी चीज को समझने की जरूरत है। तो यहां पर सिंपली जब हम मीन डेविएशन की बात करेंगे तो इसको प्रथम घात का अपकरण भी कहा जाता है। और सबसे खास बात है कि जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं यानी कि एमडी निकालते हैं, इसके कैलकुलेशन में जो डेविएशन आता है ना बेटा, वो डेविएशन में प्लस या माइनस दोनों ही न्यूट्रल होता है। और यहां पर न्यूट्रल का एक साइन लगाया जाता है लाइक दिस। मान लो वैल्यू लिख रहे हैं 15 और न्यूट्रल का साइन है, इसका मतलब यहां पर प्लस और माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मीन डेविएशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिलहाल मीन डिवीजन का हम मीनिंग की बात करते हैं तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है श्रेणी के किसी भी माध्य, माध्य का भूयिष्ठिक या समांतर माध्य, क्योंकि इसकी गणना तीनों से हमारे मीन, मीडियन, मोड किसी का भी यूज कर सकते हैं, से विभिन्न पदों के विचलनों का समांतर माध्य ही उस श्रेणी का माध्य। मतलब जो मीन है, जो मीडियन है, जो मोड है, उस मीन, मीडियन, मोड और उसके पदों के बीच का जो वेरिएंस है, उस वेरिएशन की डेविएशन है, उस डेविएशन के माध्य को, एवरेज को ही माध्य विचलन कहा जाता है। राइट। अब यहां पर जब हम माध्य विचलन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी सीरीज है, व्यक्तिगत सीरीज है, खंडित श्रेणी है, सतत श्रेणी है। इन सभी श्रेणियों में अगर माध्य विचलन की गणना करना चाहे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि माध्य विचलन की गणना माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों से कर सकते हैं। और तीनों से करने के लिए हम इस तरह का फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पर माध्य विचलन अगर माध्य से कैलकुलेट होता है ना, कि माध्य विचलन यानी कि एमडी मीन से, यहां पर माध्य विचलन मीडियन से, और यहां पर माध्य विचलन मोड से। तो ये जो है देखिए समेशन डी एक्स, तो यहां पर ये जो डी एक्स निकलेगा ना, डी एक्स, तो यहां पर डी एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्चुअल मीन। मतलब जो भी सीरीज होता है उसका एक्चुअल मीन निकालना पड़ता है। यहां पर जो डी एम है इसका मतलब होता है एक्स माइनस मीडियन। मतलब हम एक्स में से माध्यिका को माइनस कर देंगे। और यहां पर जो डी जेड है इसका मतलब होता है एक्स माइनस जेड। अब आखिर ये होगा कैसे?
इतना तो आपको पता चल गया होगा कि माध्य विचलन होता क्या है, लेकिन अब ये होगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर गणना कैसे करेंगे। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताता हूं मैं आपको कि गणना कैसे करते हैं, और एक ही क्वेश्चन में पहली बार में समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन तो आपके लिए और इजी हो जाएंगे। यहां एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य द्वारा माध्य विचलन की गणना करें, और हमारे पास आंकड़े देखिए, ये क्रम है, सीरियल नंबर है, ज्यादा यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। डाउट होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो यहां लिखा हुआ है अंक यानी कि एक्स 30, 25, 29, 20, 35, 45, 40। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि हमें यहां पर इसको सीरियल से लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल मीन निकालेंगे, और एक्चुअल मीन निकालने के लिए सबसे पहले एक टेबल तैयार करो। ये जो जितने भी पद, इन सभी को ऐड कर देंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो यहां पर हमारा टोटल आ जाएगा समेशन एक्स। ऐड करो बाबू, कितना आता है? यहां पर ऐड करेंगे, ये हो गया 5 9 14, 14 और 10 24 का 4 हासिल 2, 5 और 2 7, 2 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 और 14 और 4 18, 4 22। कितना हो गया बेटा? 224। जब ये 224 आ गया, मतलब समेशन एक्स इक्वल टू हो गया 224, और एन का मतलब पदों की संख्या। कितने पद है मैक्सिमम यहाँ पर? 7। इसका यूज करते हुए हमें निकालना है माद, और माद का फार्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। दैट्स क्लियर बेटा। अब यहां पर समेशन एक्स इक्वल टू हो जाता है 224 अपॉन 7। 7 से भाग कर दो, 7 या 21, बचेगा 1, 7 2 14, यानी कि ये हो गया हमारा माध्य। इस माध्य से पदों के बीच का विचलन निकालेंगे तो जगह माध्य विचलन आ जाएगा। इसके निकालने के लिए हमें यहां चाहिए dx, और dx इक्वल टू होता है x माइनस मीन। ये हमारे पास x है, इस x में से जो हमने माध्य की गणना किया है यानी कि 32 माइनस करते चलेंगे। करो बाबू माइनस। 30 में से 32 माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस का 30। और यहां आ जाएगा हमारे, सॉरी माइनस का 2, सॉरी यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, यहां हो जाएगा 32 से माइनस, यहां पर कितना? 32। 25 में से 32 माइनस कर देंगे, यहाँ का माइनस का 7। 29 में से माइनस कर देंगे माइनस का 3। 20 में से माइनस कर देंगे माइनस का 12। 35 में से माइनस कर देंगे 3। 45 में से माइनस कर देंगे 13, और 40 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना जाएगा? 8। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये प्लस में हमने कहा कि मीन डिवीजन के लिए हमें न्यूट्रल डेविएशन की जरूरत होती है, तो यहां निकालेंगे हम न्यूट्रल डेविएशन की, न्यूट्रल dx। इसके लिए माइनस को हटा दो, सब हमारे पास सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल। अब इसको ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 7 9, 9 3 12, 12 24, 24 और 3 27, 27 30, 10 40, 40 और 8 48। ये कितना आ गया? 48। जैसे ये 48 आ जाएगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर मीन डेविएशन बाय मीन, जिसके थ्रू हम मीन डेविएशन निकालेंगे उसका यहां पर सिंबल होना जरूरी है, और उसका फॉर्मूला होता है समेशन dx अपॉन n। ठीक है, अब हमारे पास समेशन dx आ गया 48, और n है हमारे पास 7, और 7 से 48 को भाग करो। अगर 7 से 48 को भाग करते हैं तो यहां पर 48, 7 7 ज्यादा, 7 6 42, बचा कितना? 6 पॉइंट लगाया, 0 बताया, 7 8 56, बचेगा 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35। तो यहां लगभग लगभग आंसर आ जाएगा 6.85। ये हो जाएगा हमारा मीन डेविएशन बाय यूज ऑफ मीडियन। अब यहां पर एक क्वेश्चन और कहा गया है, उसके गुणांक की गणना। क्या आपको पता है कि इसकी गुणांक की गणना कैसे की जाती है? तो इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, तो उस फॉर्मूले को समझना है। और एग्जाम में मैं बता दूं कि गुणांक पूछा ही जाता है, तो इसके लिए हमें इसको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज, इसको लिखते हैं कोफिशिएंट। क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीन डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन। तो मीन डेविएशन हमारे पास आ गया 6.85, और मीन हमने निकाल लिया था कितना? 32।
कितना निकाला था 32। अब इस 32 से 6.85 को डिवाइड करेंगे, तो 32 से अगर 6.85 को डिवाइड करेंगे तो कितना 6.85 पॉइंट उठा यहां लेके आएंगे। अब ये 32 दूनी 64, बचा कितना 4 5 पॉइंट लगाया, ठीक है। तो 32 एकम 32, इधर कितना हो गया 3 1 पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 3 3 और 4 3 12, 4 4 दूनी 8 4 3 12, बचेगा कितना यहाँ पर 2। इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू होगी 0.214। क्या क्या है ये, माध्य विचलन गुणांक। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस हमें सबसे पहला किस विधि से निकालने के लिए कहा गया है, माध्य से, माध्यिका से, वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही मीन डेविएशन आएगा। ये देखिए प्रॉपर क्वेश्चन आपके सामने है। अब चलो क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर क्वेश्चन में माध्य की जगह माध्यिका होता है तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है बेटा, जैसे यहां दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में किसी कक्षा 9 छात्रों का भार प्रदर्शित करते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन की गणना करो। और माध्यिका से माध्य विचलन की गणना करने के लिए हमें सबसे पहले माध्यिका चाहिए, और आपको पता होना चाहिए जैसे कि पढ़ाया हुआ था कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में माध्यिका निकालते हैं तो देखते हैं पद कैसा है, सम है या विषम है। यहाँ पर पदों की संख्या विषम में है तो यहाँ पर माध्यिका निकालना फॉर्मूला होता है m = n+1/2 पद। तो यहाँ पर हमारे पास 9 + 1/2 यानी कि 10/2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 पद। अब इस सीरीज में 5वां पद कौन सा है, 5वां पद ये है 50। तो यहां लिखेंगे, यहां 5वां पद 50 है। इसका मतलब होता है m = कितना आ गया 50, कितना आ गया बेटा 50। अब इस मीडियन का यूज करते हुए हम डेविएशन निकालेंगे। ये हमें निकालना है डेविएशन बाय मीडियन, और कैलकुलेट करेंगे x में से मीडियन को माइनस कर देंगे। मीडियन है कितना 50 माइनस करो, 40 में से 50 माइनस कर देंगे माइनस का 10, 42 में से 50 माइनस कर देंगे माइनस का 8, 45 में से 50 माइनस कर देंगे माइनस का 5, 47 में से 50 माइनस कर देंगे माइनस का 3, यहाँ पर हो गया 0। बाबू आगे माइनस कर दो, 51 में से 50 माइनस कर देंगे आएगा 1, 54 में से 50 माइनस कर देंगे आएगा 4, 55 में से 50 माइनस कर देंगे आएगा 5, और यहाँ आएगा 7। हो गया। बट हमें मीन डेविएशन निकालने के लिए डेटा न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल निकाल लो डेविएशन, न्यूट्रल का साइन लगा दो, ये हो गया मीडियन, ये हो गया 10 8 5 3 0 1 4 5 7। क्लियर नहीं है तो बेटा लिख दो कमेंट बॉक्स में कि क्या क्लियर नहीं है। अब यहां पर हमें आगे बढ़ना है और सबको टोटल करना है और निकालना है समेशन न्यूट्रल डीएम। कितना आ जाएगा 10 8 18 5 23 और 3 26 और 1 27, 4 27 और 4 31, 31 और 5 36 और 7 43 43। मतलब यहां पर हमें इस पर समेशन न्यूट्रल डेविएशन बाय मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 43, और यहां पर n इक्वल टू हो जाएगा 9। अब इसको फॉर्मूला है मीन डेविएशन ऑफ मीडियन इक्वल टू समेशन dm अपॉन n। वैल्यू रख दो 43/9। अब 43 को 9 से डिवाइड कर देना है, करो बाबू। तो ये हो जाएगा 943, 9 5 पैसे ज्यादा 9 4 36, 13 में से 6 गया 7 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 9 7 63, 7 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा, ये कभी कटेगा नहीं तो यहाँ पर जगह 7.77 और राउंड ऑफ कर देंगे ये 78 हो जाएगा। अब यहां पर भी हमसे गुणांक निकालने के लिए कहा गया है, तो यहां गुणांक निकालने का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो यहाँ पर मीन डेविएशन आ गया हमारे पास 4.78 और मीडियन है जाके 50। अब 50 से इसको डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड कर देंगे 4.78 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड होगा नहीं तो 0 इसको ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। कितने में जाएगा 9, 9 5 जा 45, यहाँ पर होगा 8, यहाँ बचेगा 3, 9 7 जा 35, तो 3 9 6 जा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.0976।
ये हो गया हमारे पास आंसर। दैट्स क्लियर। अगर कैलकुलेशन में कहीं पर कोई डाउट होता है, कुछ दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है कि आप अपने डाउट को पूछे और मैं आपको डाउट को क्लियर करूं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपके और मेरे बीच में ये डाउट सॉल्विंग जो रिलेशन नहीं क्रिएट होगा, तब तक मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रह जाए। आप मुझे अपना दोस्त समझिए और अपने हर एक डाउट को पूछिए ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी हो गया। अब हम बात करेंगे कि अगर खंडित श्रेणी दे रखा होता है तो क्या होगा। तो क्या होगा, सेम। बस खंडित श्रेणी में इतना ही फर्क होता है कि हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती दे रखा होता है। तरीका वही सेम है। सबसे पहले हमें एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीडियन या एक्चुअल मोड निकालना पड़ेगा, और ये सब निकालने का ऑलरेडी तरीका बता चुका हूं। लेकिन आप कहोगे सर दोबारा बताने में क्या दिक्कत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ रहे हैं तो एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर कैसे होगा। वैसे ही होगा जैसा अब तक होता आ रहा है। ये फॉर्मूला है हमारे फार्मूला। जब तक पहले हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, मीन न्यूट्रल डी ये, लेकिन इस बार हम लगाएंगे इसके साथ एफ आ जाएगा, अपन की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना होगा। ऐसा ही तीनों फार्मूले में होगा। किस तरह से, चलो बढ़ते हैं आगे। यहां क्वेश्चन देखिए, याद रखा है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य द्वारा माध्य विचलन और उसके गुणांक की गणना करो। चलो करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया पद और ये होगी पदों की आवर्ती। हमें क्या करना है, सबसे पहले माध्य निकालना है। कोशिश करो अगर आइटम छोटे हैं मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड लगाओ। डायरेक्ट मेथड का मतलब हम यहाँ पर निकालेंगे एफ एक्स। क्या निकालेंगे बेटा, एफ एक्स निकाल लेंगे। अगर एफ एक्स निकालते हैं तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 और 5, 8 5 40, 16 और 10 कितना हो जाएगा 160। 18 और 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 270। 22 और 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 440। 14 और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 350। 30 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 270। 35 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210 और लास्ट में आ जाएगा 7 4 28 280। ये एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब एफ एक्स आ गया, फॉर्मूला होता है यहां पर डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। ये एफ है, इसका टोटल कर दो, ये समेसन एफ एक्स है, टोटल कर दो, ठीक है। एक एक टोटल करते हैं। ये हो जाएगा 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 9 28 और 9 होता है जाके 37, 37 और 6 43 और 7 50 का 0 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 100। यानी कि समेसन एफ हमारे पास हो गया, दैट इज समेसन एफ इक्वल टू 100। अब हमें निकालना है समेसन एफ एक्स कितना होगा। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा पहला 0, ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 10 7 17 17 4 21 6 26 26 और 7 33 33 और 1 34 34 और 8 42 4 5 6 7 7 4 11 11 3 14 15 16 17 18 19 20 कितना आ जाएगा 2020। जैसे 2020 आ गया, उठा के फॉर्मूले अप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 2020/100। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 20.20। मीन आ गया। इस मीन का यूज करते हुए हमें डेविएशन निकालना है, क्योंकि एवरेज का एवरेज इज डेविएशन। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्चुअल मीन, और एक्चुअल मीन आ जाएगा 20.20। और ये जो हमारे पास x है ना 5 10, इसमें से हमें 20.20 को माइनस कर देना है। कैसे करेंगे, इधर है 5, 5 में से 20.20 को माइनस कर दोगे। आपको सर कैसे होगा, उल्टा कर दो, उसको यहां लिख दो तो यहाँ जाएगा 0 2.5 इस जगह 1, बस ये आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 15.20। तो माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा माइनस 15 सॉरी, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो एक ही बार में हम न्यूट्रल लगा देंगे, प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत आपको है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15.2। और ऐसा ही इन सबसे माइनस करते हुए चलेंगे। 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10.2।
15 से माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5.2। 25 से माइनस कर देंगे तो 25। अब ये छोटा है तो ये हो जाएगा 20। 08 पॉइंट हमारे पास 4.80 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 0.2, 4.80 और इसी तरह से सब में अब 5 ऐड करते हुए चलो, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 9.80, 9 + 13.80 और ये हो गया 13 और 5 18, 580। ठीक है, हो गया क्लियर? 18 9 और 5 18 19, 9 5 14, यहाँ पर हो गया 14। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 14.80 और यहाँ हो जाएगा 19.80। क्लियर? अब इतना हो गया। अब हमें अगला स्टेप में जाना है और इस स्टेप में हम निकालेंगे ये एफ और डी एक्स की मल्टीप्लाई, एफ डी एक्स। ठीक है, न्यूट्रल से। तो 8 और 15.2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 41, 8 एकम 8, 8 और 4 12, ये हो जाएगा 121.6। इसी तरह से 16 और 10.2 को माइनस कर दोगे, हमारे पास आ जाएगा 163.2। 18 और 5.2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 93.6। 22 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 दूनी 44, 4.4। इसी तरह माइनस कर देंगे 14 और 4.8 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 67.2। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो मल्टीप्लाई करने के लिए। फिलहाल 9 और 9.8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 88.2। 6 और 14.8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 88.8 और लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई 19.8 तो यहाँ आ जाएगा 138.6। क्लियर हो गया ना? ठीक, अब टोटल कर दो उसका, क्योंकि हमें समेशन चाहिए। क्या चाहिए? समेशन चाहिए, और समेशन निकालने के लिए सबको टोटल करना जरूरी है। क्लियर? टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 6 2 8, अरे सॉरी 6 2 8, 8 अच्छे 14, 14 4 16 17 18 19 20, 20 और 8 30 और 30 6 हो जाएगा 36 का 6 पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हो जाएगा 3 4 7 3 10 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 7 37, 37 और 8 45। इधर हो जाएगा 6 6 12, 12 अब 12 और 9 21, 21 27, 27 और 8 35, 35 और 8 43 और ये हो गया 3 46। ठीक है, और बचा कितना? 4 5 6 7, 765.6 हो गया। अब उठाओ उसको, अब फॉर्मूला इसका यहाँ पर है मीन डेविएशन बाय यूज ऑफ मीन इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब सारी वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 765.6 डिवाइडेड बाय कितना? 100। और 100 से अगर इसको हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 7.656। ये हो गया हमारे पास मीन डेविएशन बाय यूज ऑफ मीन। अब इसके साथ हमें इसका गुणांक भी निकालने के लिए कहा जा रहा है, कोफिशिएंट। तो गुणांक निकालने का फार्मूला होता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ये हो जाएगा 7.656 डिवाइडेड बाय मीन। हमारे पास कितना आया था? 20.20। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सपोनेंट आंसर आ जाएगा 0.38। ठीक है, और डिवाइड कैसे करना है ये ऑलरेडी मैंने बताया कैसे करेंगे। ये हो गया 20.20 डिवाइडेड बाय 7.656। ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं कर सको इस तरह लिख के फिर डिवाइड करो, आ जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को अगर माध्यिका से करना हो, और माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास पद दे रखा है, ये आवर्ती है। अब आवर्तियों को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? सीएफ में। ठीक है, यहां पर भी हम मीडियन निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 पद। ओके, तो ये हो जाएगा 8 5 40। ये हो गया, सॉरी, यहां पर आपस में इसको
ऐड कर देंगे, हो जाएगा 8, 8 और 16 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 3 और 1 4, इधर हो जाएगा 4 और 2 6, इधर होगा 4 4 8, 6 और 1 7, 78 और 9 कितना होगा, 9 17, 7 और 1 8, ये हो गया 9 से 13, इधर 9, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 100। ठीक है, सी एफ कितना है, एन कितना हो गया 100। अब यहां पर हो जाएगा हमारे पास 100 अपॉन कितना 2, यानी कि 50th आइटम। और ये 50 आइटम हमें ढूंढना है कहां पर, सी एफ में। यहां पर हो जाएगा 50 आइटम, सी एफ इसमें आता है। तो यहां लिखना है, क्या लिखना है, 50वां पद सी एफ किसमें है, 64 में है। अतः हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 20। मीडियन कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। जैसे ये 20 आ गया, अब सेम नेक्स्ट स्टेप हमें निकाला है डीएक्स, न्यूट्रल डीएक्स यानी कि एम से निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एम, और एम इक्वल टू आ गया 20। एम इक्वल टू कितना आ गया 20। लेट्स क्लियर करें, 5 से 20 गया 15, 10 में से 20 गया 10, 15 में से 20 गया 5, 20 में से 20 गया 0, 25 में 20 गया 5, फिर हो गया 10, फिर हो गया 15, फिर हो गया 20 की 5 का डिफरेंस है। मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एफ डी एम। डीएम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डेविएशन से निकल रहा है। ठीक है, अब निकाल लो, 8 और 15 की मल्टीप्लाई 15 8 120, ठीक है, 16 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 160, 18 पंजे 90, 22 0 का 0, 14 पंजे 70, 90 10 90, 15 6 90, और ये हो गया 140। मल्टीप्लाई कर दिया एफ और डीएम को। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 760, टोटल करके आएगा 760। अब उठा के इसको फॉर्मूला लगा देंगे, मीन डेविएशन बाय मीडियन इक्वल टू समेशन एफ डी एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यहां हो जाएगा हमारे पास 760 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 7.60। सेम इसमें भी क्या निकालना है, गुणांक निकालना है बाबू, तो गुणांक निकाल लो। गुणांक इक्वल टू हो जाएगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, यानी कि 7.60 डिवाइडेड बाय 20। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दे, 0 से कट गया, ये हो जाएगा 20। 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.38। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा ये सॉल्व हो गया, क्योंकि पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होती है, 20 से डिवाइड कर देंगे 0.38 आ गया। अब ये पूरा परफेक्ट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसमें बिल्कुल, अब इसमें एक मेथड रह जाता है, सतत श्रेणी में कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे आपको कि सतत श्रेणी में मीन डेविएशन कैसे करें। लेकिन एक चीज और इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टैटिक्स का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, आपको द इकोनॉमिक्स ग्रुप का 2.0 मिलेगा, मतलब एक नया वर्जन मिलेगा, जहां पर इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ के साथ ऐड करके बताया जाएगा। एक्साइटमेंट आपके अंदर बन जाएगा कि आप इकोनॉमिक्स को अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते, हर चीज हमारी इकोनॉमिक्स है, और उसी इकोनॉमिक्स के साथ हम पढ़ना शुरू करेंगे, और बहुत ही जल्दी एक नया वर्जन आपको देखने मिलेगा मेरे इसी चैनल पर। बस बने रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।